नमस्कार, मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो YouTube पर लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 82 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। आज के वीडियो का विषय है अकबर का साम्राज्य, कला और स्थापत्य कला। इसके पूर्व बाबर के भारत पर आक्रमण पर आधारित मेरा वीडियो YouTube पर आ चुका है। आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ सके। तो मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 1556, बी 1576, सी 1756, डी 1565। तो सही उत्तर है बी 1576। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था जिसमें अकबर की सेना की जीत हुई और महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को इसके बावजूद भी स्वीकार नहीं किया। दूसरा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, डी साम्राज्यवादी नीति। तो इसका सही उत्तर है ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तीसरा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। तो सही उत्तर है सी हकीम खान। चौथा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए मान सिंह, बी अमर सिंह, सी शक्ति सिंह, डी हकीम खान। तो सही उत्तर है ए मान सिंह। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था ए बुंदोलों से, बी कछवाहों से, सी राठौरों से, डी सिसोदियों से। तो सही उत्तर है बी कछवाहों से। कछवाहा राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था जो इतिहास में जोधा के नाम से प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न, किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख नसीमुद्दीन चिराग दहलवी, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख फरीद। तो इसका सही उत्तर है ए मोइनुद्दीन चिश्ती। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ए आदम खां को, बी बैरम खां को, सी बाज बहादुर को, डी पीर मोहम्मद खां को। तो सही उत्तर है ए आदम खां को। आठवां प्रश्न, राजपूताना के निम्न रियासतों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ए आमेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी बीकानेर। तो सही उत्तर है बी मेवाड़। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। नवा प्रश्न, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ए मंडला, बी मांडू, सी असीरगढ़, डी रामगढ़। तो सही उत्तर है ए मंडला। 10वां प्रश्न, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ए शहजादा सलीम, बी अब्दुल रहीम खान खाना, सी शहजादा मुराद, डी शहजादा दानियाल। तो सही उत्तर है ए शहजादा सलीम। शहजादा सलीम को अबुल फजल की मृत्यु के लिए इतिहास में जिम्मेदार माना जाता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ए बहलोल लोदी, बी शेर शाह, सी हुमायूं, डी अकबर। तो सही उत्तर है डी अकबर। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो सही उत्तर है सी अकबर। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 13वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय
प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर समन, डी बख्शी। तो सही उत्तर है बी मीर बख्शी। 14वां प्रश्न, अकबरकालीन सैनिक व्यवस्था आधारित थी? ए मनसबदारी, बी जामींदारी, सी आईना ए दहसाला, डी सामंतवादी। तो सही उत्तर है ए मनसबदारी। 15वां प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ए सैन्य अभियान, बी भू राजस्व, सी हास परिहास, डी चित्रकला। तो सही उत्तर है बी भू राजस्व। टोडरमल को भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत ही ज्ञान प्राप्त था और इन्होंने अकबर के शासन काल के दौरान भू राजस्व की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। 16वां प्रश्न, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह और डी अकबर। तो सही उत्तर है डी अकबर। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को मैंने आज के वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। 17वां प्रश्न, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ए अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी मंगोलिया, डी फारस। तो सही उत्तर है सी मंगोलिया। 18वां प्रश्न, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? ए आसफ खां, बी मुनीम खां, सी मुजफ्फर खां तुर्बती, डी टोडरमल। तो सही उत्तर है सी मुजफ्फर खां तुर्बती। 19वां प्रश्न, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? ए 1570, बी 1578, सी 1581, डी 1582। तो सही उत्तर है डी 1582। 20वां प्रश्न, दिन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो सही उत्तर है बी अकबर। इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? ए औरंगजेब, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है सी अकबर। 22वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? ए राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष, सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, और डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के लिए विचारार्थ होते थे। तो इसका सही उत्तर है सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 23वां प्रश्न, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ए कुतुब मीनार, बी लोधी का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा, डी लाल किला। तो सही उत्तर है सी हुमायूं का मकबरा। 24वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया कि सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए निजामुद्दीन औलिया, बी अकबर, सी जैनुल आबेदीन, डी शेख नसरुद्दीन चिराग। तो सही उत्तर है बी अकबर। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। 25वां प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? ए राजनीतिक एकता, बी धार्मिक सहनशीलता, डी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी उपरोक्त सही। तो सही उत्तर है डी उपरोक्त सही, यानी राजनीतिक एकता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दीन इलाही धर्म में इन सब को समाहित किया गया था। 26वां प्रश्न, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो सही उत्तर है बी अकबर। 27वां प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? ए आगरा किले में, बी
लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में, डी फतेहपुर सीकरी में। तो सही उत्तर है डी फतेहपुर सीकरी में। 28वां प्रश्न, जहांगीर महल स्थित है ए दिल्ली में, बी औरंगाबाद में, सी आगरा में, डी लाहौर में। तो सही उत्तर है सी आगरा में। ये सभी प्रश्न देश में आयोजित सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछा गया है। 29वां प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सिकंदरा, बी आगरा, सी औरंगाबाद, डी फतेहपुर सीकरी। तो सही उत्तर है ए सिकंदरा। 30वां प्रश्न, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ए दिल्ली का लाल किला, बी आगरा का किला, सी इलाहाबाद का किला, डी लाहौर का किला। तो सही उत्तर है ए दिल्ली का लाल किला। 31वां प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। तो सही उत्तर है ए अकबर। 32वां प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? ए रॉल्फ फिंच, बी थॉमस रो, सी जॉन हॉकिंस, डी पीटर मुंडी। तो सही उत्तर है ए रॉल्फ फिंच। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 33वां प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? ए अबुल हसन, बी दशवंत, सी किशन दास, डी उस्ताद मंसूर। तो सही उत्तर है बी दशवंत। 34वां प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ए चंद्र प्रभ सूरी, बी हरि विजय सूरी, सी पुष्पदंत, डी यशोभद्र। तो सही उत्तर है बी हरि विजय सूरी। 35वां प्रश्न, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह थे? ए हेमचंद्र, बी हरि विजय सूरी, सी जिनसेन, डी यशोभद्र। तो सही उत्तर है बी हरि विजय सूरी। 36वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ए उतबी, बी नाजरी, सी अबुल फजल, डी फैजी। तो सही उत्तर है डी फैजी। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी मुल्ला शेरी, डी अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सही उत्तर है डी अब्दुल कादिर बदायूनी। 38वां प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए 1556, बी 1565, सी 1570, डी 1575। तो सही उत्तर है ए 1556। 39वां प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ए अकबर और हेमू, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए अकबर और हेमू के बीच। 40वां प्रश्न, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमरकोट, बी सियालकोट, सी आगरा, डी दिल्ली। तो सही उत्तर है ए अमरकोट। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इसी तरह के वीडियो निरंतर लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए।